हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम कर रहे हैं एसएससी के सारे एसएससी के वो सारे क्वेश्चन जो 2018 से 23 तक एसएससी में टीसीएस ने पूछे हैं। सारे के सारे टीसीएस पीवाईक्यू हैं ये, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपके वो सारा पैटर्न कवर हो जाएगा जो आजकल एसएससी में एग्जाम में जो इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम इसके 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी इसका फाइनल लास्ट पार्ट करेंगे। टोटल है ये 100 क्वेश्चन। अभी करेंगे लास्ट पार्ट 76 से लेके 76 टू 100। ठीक है, इससे पहले 75 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। अरे ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक किरण पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। आपको जैसे हमने लिखा हुआ कि हिंदी मीडियम में कौन से पेज नंबर पे है क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम में कौन से पेज नंबर पे है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जल्दी से रिवीजन के लिए आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। तो चलिए अभी फर्स्ट 76 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। यहाँ पे इसका देखो मीनिंग निकाल सकते हो। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी इतनी सीरियस सिचुएशन हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। मतलब कि व्हेन ए सिचुएशन बिकम एक्सट्रीमली सीरियस एंड डिसीजन मस्ट बी मेड। तो उस सिचुएशन में हम ईडियम फ्रेज है व्हेन द क्रंच कम्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रंच। व्हेन द क्रंच कम्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे भी आपको जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना है वो कौन सा इडियम है उसका, जिसका वो मीनिंग है। जैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बिलीव्ड हिम थ्रू ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। द कैंडिडेट ब्लेम्ड द persistent traffic jam as reason of his being late, and the interviewer believed him though he was not convinced। यहाँ पे देखो मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग निकलता है मतलब अभ्यर्थी ने लगातार ट्रैफिक जाम को अपनी देरी से आने का कारण बताया, और जो इंटरव्यूअर था दोस्तों, इंटरव्यू लेने वाला था, उसने उसकी बात पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। ठीक है, हालांकि उसको पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन उसको क्या मिल गया? इस चीज़ का बेनिफिट मिल गया। किसको? स्टूडेंट को। तो इसे बोलते हैं कहावत में गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके लिए इडियम है इस सिचुएशन के लिए, गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। क्वेश्चन नंबर 78, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन ये इडियम फ्रेज है दोस्तों। इसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब होता है मतलब कि किसी का कोई आइडिया हो उस पर विश्वास न करना। कह सकते हैं टू बी नेगेटिव अबाउट समवंस आइडिया, इनडिफरेंट होना किसी के व्यूज के प्रति, या कह सकते हैं टू शो इंडिफरेंस बिहेवियर। तो इसका मतलब होगा टू शो इंडिफरेंस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, द रिसेंट स्ट्राइक। आपको बताना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द रिसेंट स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉइज लेफ्ट द फैक्ट्री एंड इट्स मशीनरी इन डिसऑर्डर। देखो अब यहाँ पे स्ट्राइक में क्या किया? एम्प्लॉइयों ने फैक्ट्री छोड़ दी, और क्या होगी दोस्तों? मशीनरी डिसऑर्डर में आ गई। तो इसके लिए इडियम एंड फ्रेज है मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। कोई भी चीज़ तो कहेंगे डिसऑर्डर, कोई चीज़ डिसऑर्डर में हो। ठीक है, तो उसके लिए इडियम फ्रेज है, उसे बोलते हैं आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन ही मेड फन ऑफ द सेज हु वाज ऑलरेडी इन्फ्रिएटेड इट मेड ए बैड सिचुएशन रोज। मतलब सिचुएशन को और भी बिगाड़ देना। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? आग में घी डाल देना। ठीक है, इस टाइप से हिंदी में बोलते हैं हम कहावत। तो इसी का मतलब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन और भी क्या है? बुरी कंडीशन बनाने वाली बात हुई है। ठीक है, मेड बैड सिचुएशन रोज। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एडिड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही जल्दी में बेचना। क्विक सेल आउट मतलब जल्दी से कोई चीज़ बिक जाना। उसके लिए दोस्तों ईडियम फ्रेज है, क्या है? सेल लाइक हॉट केक मीन्स क्विक सेल आउट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसका मतलब होता है कोई सिचुएशन है जैसी चल रही है उसको उसी कंडीशन में छोड़ देना। कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है दोस्तों, उसको उसी में छोड़ दे के, उसी कंडीशन में छोड़ दे के
ठीक है, आगे निकल जाना, तो कहेंगे उसे बोलते हैं हम लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन हैज इट इज, जैसी वैसी 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 उस सिचुएशन में छोड़ देना किसी सिचुएशन को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड, तो यहाँ पे बताना अंडरलाइन जो वर्ड है दोस्तों ये है बाय लिप्स एंड बाउंड, ठीक है, इडियम फ्रेज क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कोई काम जल्दी से करना, ठीक है, मतलब कि कोई काम तेजी से करना, कह सकते हैं शीघ्रता से करना हिंदी में, उसे बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड, ठीक है। माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड, यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी मीनिंग निकाल सकते हो आप, इसका मतलब रैपिडली, कोई चीज़ जल्दी से आगे बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे, ये है अंडरलाइन वर्ड ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ये क्या है, इडियम। अब इससे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। टिम जॉइंड द फैमिली बिजनेस हैज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन, सीइंग द ग्रोथ ऑफ द फैमिली बिजनेस नाउ इट सीम्स लाइक टिम्स अर्लियर फेलियर वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। तो इस पे देखो मीनिंग निकाल सकते हो आप यहाँ से। टीम ने अपनी जो लास्ट डिग्री थी उसकी, उसमें वो फेल हो गया था, अब वो परिवार के बिजनेस में शामिल हो गया, और अब दोस्तों परिवार की जो व्यवसाय कह सकते हैं बिजनेस था उसमें जो वृद्धि हुई, जो उसमें इंक्रीज हुआ बिजनेस में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है जो पिछला था उसके लिए, क्या उसकी जो पिछली असफलता थी, उसका फेलियर था, वो उसके लिए क्या हुआ, वरदान साबित हुआ। मतलब कि कोई भी चीज़ जो पास्ट की है वो वरदान साबित हुई, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवन, ठीक है, एज गुड रिजल्ट्स, या कह सकते हैं पास्ट में जो कोई गलत काम हुआ और उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट मिल जाना, ठीक है, उसके लिए ये इडियम एंड फ्रेज है ए ब्लेसिंग डिस्ग्यूज, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थ्री, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है, जो पहले उसको नहीं हुआ प्रॉफिट, इस टाइप की जो सिचुएशन उसके साथ नहीं आई, तो वो उससे बेटर कुछ सिचुएशन आ गई जो उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है, फेलियर था, उस फेलियर की वजह से उसने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, और उससे क्या हो गया, उसको बिल्कुल ही उसके जो हालात थे उस चेंज हो गए, मतलब कि कुछ मिसफॉर्चून था उसके लिए पास्ट में, लेकिन उसकी वजह से उसके लिए कुछ बेनिफिट हो गया फ्यूचर में, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, मतलब कि समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, बाय फेयर मीन्स और फॉल। बाय फेयर मीन्स ऑफ फॉल, इसका मतलब होता है ईमानदारी से या कह सकते हैं बेईमानी से कैसे भी करके अपना काम निकलवाना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू गेट वंस वे विद ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, हैज फोनी हैज इट $3 बिल, इसका मतलब होता है दोस्तों जो कोई समथिंग बिल्कुल ही क्या हो, गलत हो, कोई चीज़ फेक हो, ठीक है, समथिंग दैट इज ए फेक, उसको क्या बोलते हैं, इडियम होता है उसके लिए ए फोनी हैज ए $3 बिल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। अंडरलाइन का इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है, ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, ब्लो, ठीक है, ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रेज वन सेल्फ, मतलब अपने आप की खुद की तारीफ करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजिज हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 88, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूसरों को अवॉइड करना, दोस्तों लोगों से दोस्ती करने से बचना, फ्रेंडशिप करने से बचना, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज और फ्रेंडली विद समवन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ इडियम एंड फ्रेज फिल करना आपको। द सीईओ हैज डैश देन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेन, ठीक है, मतलब कि जो सीईओ था उनको जो इंडिविजुअल लोग थे, जो इंडिविजुअल कस्टमर थे, उनकी जो शिकायत थी, प्रॉब्लम्स थी, कंप्लेन थी, उनकी कोई चिंता नहीं थी, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की,
तो मतलब नॉर्मल पर्सन की कंप्लेन से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इसका मतलब है दोस्तों वो किस पे इंटेंशन देता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बिगर फिश टू फ्राई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि सिर्फ बड़े लोगों को इंटेंशन देना, ठीक है, बिगर फिश टू फ्राई, तो यहाँ आएगा द सीईओ हैज बिगर फिश टू फ्राई देन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेन। क्वेश्चन नंबर 90, आई नाउ इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट डैश। तो यहाँ मीनिंग निकाल सकते हो, ये गलत था, किसे, फ्रेंड्स को डिस्ट्रैक्ट करना, अपने फ्रेंड्स को, वो गलत है, ठीक है, लेकिन बट कंट्राडिक्शन के लिए आया बट, तो बट दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फ्रेंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किस वजह से, क्योंकि प्यार मोहब्बत में सब जायज़ है, ठीक है, मतलब कि कोई ज़्यादा बड़ा किसी से धोखा नहीं करना, लेकिन फॉर्मली कुछ ऐसा कर देना, ठीक है, जिससे मतलब कि जो एक्सेप्टेबल हो लोगों के लिए, ऐसे बिहेवियर करना। तो ये होगा ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, तो ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, वी प्रेफर गोइंग टू मूवीज वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इडियम है जो वंस इन ब्लू मून, इसका मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ कभी कभी, मीनिंग भी निकाल सकते हो, वी प्रेफर गोइंग टू मूवी वंस इन ब्लू मून, मतलब कि मैं कभी कभी, बिल्कुल रेयरली जाना पसंद करता हूँ मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये निकल के आएगा वेरी रेयरली, इसका मतलब होता है वंस इन ब्लू मीन्स, ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, बहुत कम हो जो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट्स। इसका मतलब क्या है, नितिन और उदय दोनों ही एक जैसी, दोनों की क्या थी खूबियाँ, रुचियाँ, इंटरेस्ट दोनों का एक जैसा है। तो इसके लिए दोस्तों एक वर्ड इंग्लिश में जो ईडियम होता है ये होता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको एक ही पंख के पक्षी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स एक जैसे इंटरेस्ट होना, सेम इंटरेस्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, select the option that can replace the text with correct idiom or phrase. The judge was extremely angry at the attitude of the culprit. तो यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड है, ठीक है, इस कंडीशन में जैसे कहता है कि जज वॉज वेरी एक्सट्रीमली एंग्री थे जज साहब एट द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट के एटीट्यूड पे, ठीक है, तो किसी के ऊपर बहुत ही एंग्री हो जाना, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, इसका मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, ठीक है, या कह सकते हैं मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी खून खुला देना, खून कब खोलेगा किसी का, जब गुस्सा आता है इंसान को, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ईडियम क्या है, मेक वंस ब्लड बॉयल, ठीक है, इस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपको क्या हो, ज़्यादा गुस्सा आए, तो यहाँ पे जज साहब को गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड कौन सा ईडियम यूज होगा, मेक वंस ब्लड बॉयल, क्योंकि उसके जो कल्प्रिट का एटीट्यूड था जज के प्रति सही नहीं था, इस वजह से उसका खून खोल रहा था, मेक वंस ब्लड बॉयल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, यू शुड नॉट स्ट्रेच मच, दिस अनप्लीजेंट सिचुएशन कुड बी हाइडिंग समथिंग पॉजिटिव इन इट। इसका मतलब क्या है देखो, अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी दोस्तों क्या है, कुड बी हाइडिंग समथिंग पॉजिटिव, मतलब हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होप के लिए आपके मतलब होपफुल भी होता है कुछ ना कुछ, तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इडियम एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ऑप्शन कौन सा होगा इसका राइट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, द ओल्ड मैन स्टार्टेड टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट एट द मीटिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करना, खुद को प्रेज करना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, इसका मतलब है ये अंडरलाइन वर्ड है हिज ओन ट्रम्पेट, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट या ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने आप की खुद की तारीफ करना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, खुद को प्रेज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, दे हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ सिंस दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी इन दैट केस। अब यहाँ पे ईडियम है हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ दोस्तों गुजर बसर करना, कोई गुजारा करना बस अपना, हैव जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड,
तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आएगा। देखो इससे मतलब निकाल सकते हो, लाइन से मतलब निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हुई दोस्तों, हार गया था केस के अंदर, प्रॉपर्टी केस में। अब बस उसके पास इतना पैसा है कि उसका गुजारा चल जाए, मतलब सिर्फ गुजारा चुलाना या कह सकते हैं गुजर बसर करना, हिंदी में बोलते हैं ऐसे कंडीशन में, तो उसे बोलते हैं हैव द जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स ओनली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब होता है सेम नेचर का होना। क्या होना दोस्तों, सेम नेचर का होना, सिमिलर होना कोई चीज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ यू एंड आई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, टू बी ऑफ ए सिमिलर इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 98, हैव यूर हार्ट इन यूर माउथ। इसका मतलब होता है हैव यूर हार्ट इन, हैव यूर हार्ट इन यूर माउथ। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इडियम है ये। इसका मतलब होता है जब आपको क्या हो, ऐसी सिचुएशन हो कि आप बहुत डरे हुए हों, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है इडियम एंड फ्रेज का। मतलब कि टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मतलब एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वरीड, तो इस सब में यूज करते हैं हम ये वाला, हैव यूर हार्ट इन यूर माउथ। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, रोक द बोट। रोक द बोट, तो इसका मतलब होता है रोक द बोट, इडियम है, और इसका मतलब होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। कोई सिचुएशन बिल्कुल सही चल रही हो और उसको बीच में आके बिगाड़ देना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, उसे बोलते हैं रोक द बोट, मतलब डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इडियम फ्रेज हमारे 100 सारे के सारे वो 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट में, एग्जाम में, हर जगह देखने को मिलेंगे। कूल हैज, आपको करना है अप्रूव्ड ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन इडियम कूल हैज। तो दोस्तों ये होता है कूल हैज ए कुकम्बर, कूल हैज ए कुकम्बर, मतलब होता है शांत रहना, तनाव मुक्त रहना, टेंशन फ्री रहना, तो उसे बोलते हैं कूल हैज कुकम्बर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट दोस्तों। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है क्या रहना, टेंशन, टेंशन फ्री रहना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या आएगा, कूल हैज ए कुकम्बर। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेज के। ये था थर्ड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक। अभी हमारे सारे के सारे 4 पार्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, 3 वीडियो इससे पहले है, 4 पार्ट में हमने ईडियम एंड फ्रेज को कंप्लीट कर लिया है। आप ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करिए अगर वो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं एसएससी या किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें इंग्लिश या कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो हमने सारा वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर।